मी। तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अपने पढ़ाई का अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर है वो 24, 25 और 26 तारीख को। कल यानी 24 तारीख को राष्ट्रपति जी के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया गया और कई सारी बातें उनके द्वारा बोली गई न्याय के बारे में, और भी कई सारी बातें की गई जो हम लोग इस सेशन के दौरान हम लोग देखेंगे। और इस बड़े अवसर पर कई सारे गणमान्य भी वहाँ पे मौजूद थे, तो सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। और ये एक बहुत ही गर्व की बात है कि झारखंड के इस नए भवन के उद्घाटन समारोह में हमने देखा कि ये जो नया भवन है ये सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा ये भवन बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि न्याय लोगों को जल्दी मिले और देरी ना हो, वो सब अच्छा हो जाए तो बाकी सब कुछ अच्छा है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो 600 करोड़ की लागत में 72 एकड़ में बने हैं झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किया गया है। देख सकते हैं हम लोग। केस में जीत के बाद भी न्याय नहीं मिलता, कहाँ जाएंगे लोग, रास्ता निकालना होगा, ये सब बातें राष्ट्रपति जी के द्वारा बोली गई। तो 3 दिवसीय दौरे पर बुधवार को रांची आए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 600 करोड़ की लागत से बने झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने न्याय व्यवस्था की बारीकियों को समझते हुए कहा, फैसला पक्ष में आने के बाद भी खुशी नहीं मिल पाती है। न्याय के लिए समय रुपया बर्बाद करते हैं, कितनी रातें सो नहीं पाते हैं, लेकिन केस जीतने पर भी खुशी नहीं मिलती है। मैं छोटे से गांव से आती हूं, मैं निचले स्तर से जुड़ी रही हूं। मेरे पास कई लोग आते थे, बताते थे कि केस जीत गया लेकिन न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा, इस पर मैंने चीफ जस्टिस से चर्चा की थी। कानून में क्या होना चाहिए वह कंटेम्प्ट की बात कह रहे थे। 20 साल न्याय के लिए इंतजार किया, अब कंटेम्प्ट में 7 वर्ष लगेगा। रास्ता क्या होगा, ऐसे लोग कहाँ जाएं, सोचना होगा। उन्होंने न्याय व्यवस्था को सहज सरल बनाने की बात कही। कोर्ट में फैसले अंग्रेजी में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भारतीय भाषाओं में फैसले के अनुवाद का प्रयास किया गया है। न्याय की भाषा ऐसी हो जो आम लोगों के लिए सहज हो। ठीक है, ये सब बातें कही। झारखंड हाईकोर्ट के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह में दीप प्रज्वलित करती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आप देख सकते हैं दीप प्रज्वलित किया जा रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। साथ में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद है। ठीक है, न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद है। ठीक है, और साथ ही साथ झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार मिश्रा भी मौजूद है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद है वहाँ। राष्ट्रपति के हिंदी में भाषण के लिए चीफ जस्टिस की तारीफ की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने हिंदी में भाषण दिया, अच्छा लगा, इसके लिए उनको धन्यवाद देती हूँ। मुख्य न्यायाधीश अच्छा प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कोर्ट आवर बर्डन में है, यह मैं जानती हूँ, लेकिन बड़ी संख्या में अंडर ट्रायल कैदी हैं, इनको त्वरित न्याय मिलना चाहिए। कई राज्य इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमें न्याय प्रक्रिया में सहज बनना होगा, न्याय लोगों तक पहुंचे यह देखना है। उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य मौजूद थे। ठीक है, जैसे समारोह में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस, केंद्रीय विधि व न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार मिश्रा मंच पर राष्ट्रपति के साथ उपस्थित थे। समारोह में त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश सिंह, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DN पटेल व अन्य मौजूद थे। ठीक है, न्याय में देरी होगी तो लोगों की आस्था कैसे रहेगी, CJI ने कहा।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट की नई इमारत का शुभारंभ भारत के न्याय प्रणाली के इतिहास व भविष्य के उज्ज्वलता कर रहा है। न्यायालय भवन के माध्यम में हम आज के अवसर पर सामाजिक न्याय व संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। न्यायपालिका भवन का विस्तार होने के न्याय प्रणाली की प्रतिष्ठा बढ़ती है। भारतीय नागरिक अपने वादों को लेकर न्यायपालिका के द्वार में प्रवेश करते हैं, तब उनको आस्था को कायम रखना हम सबका उत्तरदायित्व है। सर्वोच्च न्यायालय के 7 वर्ष के मैंने निजी अनुभव में मुझे न्याय व अन्याय के छवि का एहसास हुआ है। सजा होने के पहले हजारों नागरिक छोटे अपराधों के कारण जेलों में बंद रहते हैं। अक्सर महीनों व सालों तक उनके पास न ही साधन है और न ही साक्षरता। यदि न्याय प्रणाली में उन्हें शीघ्रता से न्याय नहीं मिल पाए तो उनकी आस्था कैसे बनी रहेगी। न्यायपालिका भवन का विस्तार होने से न्याय प्रणाली की प्रतिष्ठा बढ़ती है। ठीक है। आदिवासी बहुल राज्य में न्यायिक सेवा में ही आरक्षण मिले। सीएम के द्वारा ये बोला गया, सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा बोला गया कि आदिवासी बहुल राज्य में न्यायपालिका में भी आरक्षण मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट के नया भवन 165 एकड़ में फैला है। इसके निर्माण पर 600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अगर जमीन की कीमत जोड़ ली जाए तो लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी नहीं है। हेमंत सोरेन ने कहा कि समय समय पर उच्च न्यायालयों में भी अतिरिक्त आधारभूत संरचना की जरूरत पड़ती है। भारत सरकार को हाईकोर्ट के आधारभूत संरचना के लिए केंद्रीय योजना बनानी चाहिए। इसका परिसर देश के सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़ा है। इन्होंने बताया कि ये जो हाईकोर्ट बना है ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा 600 एकड़ में बना है। 165 एकड़ में फैला हुआ है। 600 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। अगर जमीन की कीमत लगाई जाए तो 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का होता है। ठीक है। यह झारखंड के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और गरीबों को सरल, सस्ता तथा जल्द न्याय दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। झारखंड में न्यायिक सेवा में उच्च पदों पर आदिवासी समुदाय की संख्या नगण्य है। यह चिंता का विषय है। इस सेवा की नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है। जमीन की कीमत जोड़ ले तो राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के लिए 1 करोड़ दिए हैं, केंद्र ने हिस्सेदारी है। ठीक है। तो ये सब सारी बातें हुई। ये बहुत बड़ी बात हुई है झारखंड के लिए कि इनका नया भवन का उद्घाटन हुआ है, राष्ट्रपति का दौरा हुआ। साथ ही साथ राष्ट्रपति ने भी कई सारे बातें की और सीएम के द्वारा भी कई सारे बातें की गई। ठीक है। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा भी कई सारे बातें की गई और कई सारे गणमान्य मौजूद थे चीफ जस्टिस झारखंड के। ठीक है। ये संजय कुमार मिश्रा जी भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये भी मौजूद थे। तो ये सारी बातें हुई। आई होप आपको सारा चीज़ें समझ में आ गई होगी। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तो सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और वीडियो को पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो सके इससे। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब भी कर ले भाई।